श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में बताया था कि राजा ध्रुव ने किस प्रकार 36,000 वर्ष अखंड राज्य किया और अपने बड़े पुत्र उत्कल को राज्य देकर भगवान के धाम चले गए। और आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि अपने पिता ध्रुव से राज्य पाने के पश्चात उत्कल की धारणा बदल गई थी, जिसमें वह पिता के दिए हुए राज्य तथा चक्रवर्तीपन राज्य लक्ष्मी सिंह राज सिंहासन की इच्छा नहीं करता था, क्योंकि वह आत्मज्ञानी होने के कारण भगवान को सभी आत्माओं में विद्यमान देखता था, क्योंकि उसे हर चीज में प्रभु ही नजर आते थे। और इस दशा को देखकर उसके मंत्रियों ने उसे पागल समझ लिया और पागल जानकर उसे राज सिंहासन से हटा दिया और उसके छोटे भाई वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर के 6 पुत्र हुए। उनका बड़ा पुत्र पुष्परन हुआ। उसके 2 पत्नी थी, प्रभा और दोसा। प्रभा के प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 पुत्र हुए। दोसा के प्रदोष, निषिद्ध व विष्टि हुए। विष्टि के सर्वतेज, सर्वतेज के चक्षु नाम मनु और इसके 12 पुत्र हुए। बड़ा पुरु, छोटा उरुमक और इस उरुमक के 6 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़ा अंग था। और अंग के वेणु हुआ, जो अत्याचारी हुआ, जिसके दुख से दुखी होकर राजा अंग राज्य छोड़कर वन को चले गए और वेणु को ब्राह्मणों के श्राप के कारण प्राण त्यागने पड़े। तब वेणु के हाथों के मथने से राजा पृथ्वी उत्पन्न हुए। तब परीक्षित महाराज पूछते हैं, राजा वेणु को श्राप क्यों मिला? तब सुखदेव जी कहते हैं, एक समय राजा अंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया। उस यज्ञ में वेद पाठी ब्राह्मणों ने देवताओं का आह्वान किया, परंतु कोई भी देवता नहीं आया। तब यह आश्चर्य देखकर ब्राह्मणों ने कहा, राजा, देवता आपके हवन किए हुए साकल्य को ग्रहण नहीं करते, जबकि समर्पण किए हुए पदार्थ में कोई दोष नहीं है। और वेद मंत्र भी शक्तिशाली अवश्य ही कोई अपराध बन पड़ता है। तब राजा ने पूछा, ब्राह्मणों, मेरा दोष क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, ये आपका कोई दोष नहीं है, ये आपके कोई पूर्व जन्म के पाप है, जिससे आप जैसे प्रतापी राजा होते हुए भी पुत्रहीन है। जब तक आपके पुत्र नहीं होगा, देवता लोग यज्ञ में नहीं आएंगे। तब राजा ने कहा, ब्राह्मणों, आप ही कोई उपाय बताओ जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो। परंतु राजा को पुत्र तो प्राप्त हुआ, परंतु वह अत्याचारी पैदा हुआ। तब राजा ने सोचा, अब पुत्र को तो मैं कैसे त्यागूं, अतः खुद ही वन को चले गए। तब तो वेणु को राजा बनाया गया। वे प्रजा को कष्ट देने लगे। तब लोग सोचने लगे, हमें तो लगा था कि राजा सत्संगति में सुधर जाएंगे, परंतु वह राजा नहीं सुधरे और ब्राह्मणों को निरादर करने लगे। तब तो ब्राह्मणों को क्रोध आया और वेणु को श्राप द्वारा मार दिया। तब उसकी माता ने वेणु के शरीर को सुरक्षित रख दिया। उस समय जगत को भय देने वाले उत्पात दिखाई पड़े। तब मुनियों ने उत्पात को देखकर विचार किया, पृथ्वी इस समय राजा से विहीन है। तब ब्राह्मणों ने विचार किया, राजा के बिना प्रजा की रक्षा हम लोग किस प्रकार करेंगे, अतः हम नहीं कर सकते। तब राजा का निश्चय करने के लिए मृतक वेणु के देह मंगाया और उसकी जांग को मथने लगे, जिसमें से एक छोटा सा पुरुष कौवे के समान काला निकला, जो आकृति में अति क्रूप था। वह आदमी सिर झुकाए दीन के समान मुनियों के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुनियों, मुझे क्या आ गए? तब मुनियों ने कहा, हे निषिद्ध, तू बैठ जा। तब यही पुरुष के वंशजों के निषाद जाति कहलाई और ये सब नगर से बाहर रहते थे। तब मुनियों ने राजा के अन्य अंग को मथने लगे ताकि पुरुष पैदा हो सके, क्योंकि जो क्रूप पुरुष निकला था उसे राजा के सभी पाप नष्ट हो गए थे। तब मुनियों ने राजा की भुजाओं को मथा और तब मथने से पृथ्वी नाम का पुरुष हुआ। राजा की भुजा से पृथ्वी नाम का पुरुष हुआ और वरोहा और अर्ची नाम की कन्या उत्पन्न हुई और जो साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार थी। तब तो मुनियों ने वरारोहा और अर्ची का विवाह राजा पृथ्वी से कर दिया और राजतिलक कर पृथ्वी को सिंहासन पर बैठा दिया। तब सब मुनियों ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि पृथ्वी नारायण भगवान के अवतार है और वरारोहा और अर्ची माता लक्ष्मी। तब सब भगवान को भेंट देने लगे और आशीर्वाद देकर चले गए। तब बहुत काल तक राजा पृथ्वी ने धर्मानुसार पृथ्वी पर राज्य किया। एक बार पृथ्वी के राज्य में ऐसा हुआ कि संपूर्ण भूमंडल अनरहित हो गया। तब तो संपूर्ण प्रजा भूख से पीड़ित हो दुर्बल शरीर वाली हो गई। तब उस भूख प्यास से व्याकुल हुई प्रजा ने राजा पृथ्वी के सामने जाकर कहा, राजन, जिस प्रकार अग्नि से वृक्ष जलते हैं, वैसे ही हम लोग भूख रूपी अग्नि से जल रहे हैं। तब तो भूख से पीड़ित प्रजा की बात सुनकर राजा पृथ्वी ने विचार किया कि संपूर्ण औषधियों के बीजों को पृथ्वी निगल गई है, इसलिए अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा। तब तो राजा पृथ्वी के क्रोध ने अपना
विशाल रूप धारण कर लिया और अब धनुष हाथ में लेकर पृथ्वी को मारने के लिए चल दिए। तब पृथ्वी डर गई और गाय का रूप धारण करके भागी। राजा उनके पीछे गए। पृथ्वी समस्त दिशाओं और लोकों में गई, परंतु किसी ने भी उसको आश्रय नहीं दिया। तब तो वह वापिस राजा पृथ्वी के पास आई और मस्तक नवाकर बोली, शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो, आप मुझे मत मारो। यदि मैं मर गई तब तो प्रजा और समस्त जीवों के सहित जल पर किस प्रकार रहोगे। इतनी सी बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। यज्ञ में तो तुम अपना भाग ले लेती हो, परंतु धान्य उत्पन्न नहीं करती हो। पृथ्वी जो गाय घास तो खाए, दूध ना दे, तो उसे दंड देना उचित है। तू ऐसी मंदबुद्धि वाली है, तूने मुझे कुछ न समझकर ब्रह्मा जी द्वारा रचित समस्त बीजों को उदर में ही रोक लिया है। तू उन्हें उत्पन्न क्यों नहीं करती है? मेरी प्रजा भूख से पीड़ित है। तब तो पृथ्वी ने डरकर क्षमा मांगी और कहा, आप मेरी रक्षा करते हैं, भगवान मेरी रक्षा करो और मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी सभी आज्ञा का पालन करूँगी। तब राजा पृथ्वी प्रसन्न हो गए और पृथ्वी से कहा, अब तू ही बता सब वस्तुएं कैसे प्रकट होंगी। तब हाथ जोड़कर पृथ्वी बोली, राजा आप मुझे दोहना चाहते हो तो मुझे एक समान करो, जिससे वर्षा जल मुझ पर गिरे तो मैं और वो व्यर्थ ना जाए। फिर मेरे लिए बछड़ा लाओ और वैसा ही धोने का पात्र और धोने वाला हो। अब आप मुझे दोष को। हे राजन, ब्रह्मा जी ने जो औषधियाँ रची थी और शोषण कुकर्मी राजा ने जब भोगना प्रारंभ किया, तब उनको सुरक्षित रखने के लिए मैंने उनको निगल लिया था। अब वह मेरे गर्भ में जीर्ण हो गई हैं। तब राजा ने पहले पृथ्वी को बराबर किया, स्वयं पृथ्वी को धोने लगे। तो अन्य ऋषि भी पृथ्वी को महाराज पृथ्वी के वंश में जानकर धोने लगे और बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और पवित्र वंद में दुग्ध को धोन किया। देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाकर सुवर्ण पात्र में और ओजबल रूप अमृत का धोन किया। अप्सराओं ने विश्वास वसु को बछड़ा बनाकर और कमल में पात्र में सुंदरता गान विद्या मधुर को धोआ। ऐसे ही सभी लोगों ने पृथ्वी रूपनी गाय को धोआ, अपनी मनवांछित वस्तुएं प्राप्त की। तब राजा पृथ्वी ने पृथ्वी को अपनी पुत्री बनाया और पृथ्वी पर उत्तम महल, गौशाला, अनेक स्थान, गांवों का निर्माण कराया। राजा पृथ्वी ने पहली बार गांव बसाया। तब सब प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो पृथ्वी मैया की जय हो, राजा पृथ्वी की जय हो।